ये भीषण आग जो आप देख रहे हैं, इस आग से पूरा बाखरगंज गांव में त्राहिमाम मचा है। घटना भी आज 10 अप्रैल की ही है। इन सभी घरों के लोग का आज रो रो कर बुरा हाल है। रहने को घर नहीं बचा और ना पहनने को कपड़े बचे, खाने को अनाज भी नहीं है। ये सभी लोग बेबस निगाहों से खुले आसमान की ओर देख रहे हैं। घटना कटिहार अहमदाबाद प्रखंड के बाखरगंज गांव की है। घटना आज दिन के लगभग 12 बजे घटी, जब गांव की एक महिला खाना बनाते बनाते घर से बाहर निकली। जैसे ही वो किसी काम से घर से बाहर गई, चूल्हे की एक चिंगारी ने न सिर्फ उसके घर का बल्कि लगभग 50 घरों का काम तमाम कर दिया। उक्त महिला ने केबीसी न्यूज को बताया कि वो किसी काम से अपने ससुर के पास गई थी, लेकिन जब लौटी तो उसने पाया कि उसका घर आग की लपटों में घिरा हुआ है और धू धू कर जल रहा है। हम खाना बना के मार पसा के और चूल्हे पे हम हंडी रख दिए थे। अपने ससुर के पास गए तो हम कबूतर का बच्चा ले गए मुचाने के लिए। वहाँ से आन के देखते हैं क्या उठ रूम से आग ही उठ रहा था। आपकी क्या ससुर हुआ? हाँ, मेरे रूम से। क्या नाम है आपका? शीला कुमारी। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? राजू मंडल। कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद बाखरगंज। यहीं रहते हैं, बाहर दिल्ली तो नहीं रहते हैं? नहीं। क्या कुछ जला है आपका? सब कुछ जल गया है। कुछ नहीं बचा? नहीं। क्या क्या जैसे? धान चावल गेहूँ सब, पैसा टैसा सब कुछ जल गया। जमीन का कागज पत्तर भी था वो भी। देखते ही देखते इस अग्नि ने आसपास के लगभग 40 से 50 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग आते, दमकल आती, तब तक ये भीषण आग अपना काम कर चुकी थी। घर के अंदर रखे कागजात, नगद रुपए, माल मवेशी सब जलकर राख हो चुके थे। दमकल आई भी और लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद और सीईओ अनिल कुमार संतोषी पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक ने परिवारों की दुखदायी स्थिति को देखते हुए तुरंत वहां सूखा राशन बंटवाया। विधायक मनोहर प्रसाद ने कहा कि जल्द ही इन पीड़ित परिवारों को सरकारी नियम के अनुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी। मौके पर मौजूद सीईओ अनिल कुमार संतोषी ने भी पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान करने की बात कही। सर, आग लगी की एक बड़ी घटना घटी। हाँ, बहुत ही दुखद है। और खाना बनाते समय आग लग गई और उसमें 55 परिवार के घर जल गए। उसमें बहुत सी बकरियां हैं, वो भी जल गई हैं और बहुत सा सामान है। बहुत घर में भी घुस गई भी खिड़की से, तो उसका सामान भी बहुत नष्ट हो गया है। हम लोग चाहेंगे कि इसमें जितनी को क्षति मिलनी चाहिए, जो सरकारी क्षति मिली जाती है वो मिले, और भी जो मवेशी का जो बकरी वकरी का है उसके लिए भी अलग से प्रावधान है, वो प्रावधान के अनुसार मिलेगा। पॉलीथीन वगैरह भी तत्काल दिया जा रहा है और कुछ सूखा राशन भी हम लोग चाहेंगे कि दें। और सीआई साहब से हम अनुरोध करेंगे कि जनरेटर चला के इस बिजली कम से कम चालू करा दीजिए, क्योंकि रात में यहाँ पर बिजली तो आएगी नहीं, इसलिए बिजली उसको चालू कर दीजिए और सूखा राशन अगर दे दीजिए। और रात्रि का भोजन कल अगर हो सकता है तो कल का खिचड़ी का कुछ प्रबंध कर दीजिए। सर, अगलगी की घटना घटी है, क्या कुछ? अगलगी की जो घटना घटी है, हम लोग तो आग पर कंट्रोल पा लिए हैं और सभी परिवारों को, जो अग्नि पीड़ित परिवार हैं, उनको आपदा विभाग के जो नॉर्म्स है उनके अनुसार हम लोग अनुदान दे रहे हैं, राहत अनुदान 11,000 रुपये प्रति परिवार के दर से। और क्या कुछ व्यवस्था कराएंगे? और पेयजल और प्लास्टिक और भोजन की व्यवस्था और सर के द्वारा सूखा राशन का भी वितरण कराया जा रहा है। सर, कितना परिवार? लगभग 40 से 50 के बीच परिवार है और हम लोग एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सभी परिवारों को। जहां लोग तिनका तिनका जोड़कर अपने आसियानों को सजाते हैं, वहीं एक बड़ी हादसा होती है और उनका घर आग के हवाले हो जाता है। तस्वीरों से मैं रूबरू करा दूं, इस तरफ की तस्वीर देख पाएंगे कि एक अहमदाबाद प्रखंड के नगर पंचायत क्षेत्र में एक अगलगी की बड़ी घटना घटी है, जिससे दर्जनों से अधिक घर जलकर आग के हवाले हो चुका है। क्या कहते हैं लोग, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये अगलगी की घटना किस प्रकार घटी थी। जी, कैसे क्या हुआ था? कुछ पता चलता है? खाना बनाने के क्रम में सर आग लगी, सारा घर सबका बर्बाद हो।
किसी का कुछ नहीं बचा है सर जी। इसको अभी लंबे व्यवस्था करवाइए, सब समाप्त हो गया। इस लोग का कहीं कुछ नहीं बचा, 50 से 60 घर तबाह है। अब यही बोलेंगे कि जो भी हो सके सरकार का वो इसको अविलंब करवाया जाए। कुछ भी नहीं बचा, सारा आदमी को भी जलन हुआ है, बकरी गोरू पैसा धन सब समाप्त हो गया। किसी के पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। क्या कहते हैं और भी लोग हैं, मुख्य पार्षद हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अगलगी की बड़ी घटना घटी है, क्या कुछ हो पाएगा इन लोगों के लिए? इन लोगों का मेरे तरफ से जितना भी होगा आवाज़ सबको मैं दिलवाऊंगा। और लगभग 40 से 45 घर जला है और परिवार का संख्या 200 प्लस होंगे। और अभी दमकल 4 गो आया था, 2 गो मनिहार से, 2 गो कटिहार से, एक अहमदाबाद से छोटा दमकल आया था। क्या आग पे काबू पाया गया है? आप कब हुआ है? हाँ। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अगलगी की बड़ी घटना घटी है, क्या कुछ नुकसान हुआ है लोगों का? पूरा संपूर्ण घर जल गया। घर का एक भी सामान नहीं निकाल पाया। दमकल काफ़ी लेट से पहुंचा। दमकल की समस्या बहुत बड़ी समस्या, कम से कम एगो दमकल होना बहुत बड़ी अनिवार्य होना चाहिए, बड़ा दमकल होना चाहिए। बार सर को भी बोलेगा कि एगो दमकल होना चाहिए, उन्होंने अभी तक अवेलेबल नहीं करवाया। नहीं। क्या मांग कर? लास्ट में दमकल 2 गो 3 गो दमकल लास्ट में आया गया, लास्ट में दमकल आया गया। जब आग काबू हो गया उसके बाद दमकल आया गया। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग को काबू पाया गया। हाँ, स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से। निश्चित तौर पर विडंबना बड़ी है और आपको मैं तस्वीरों से रूबरू करा दूं। इस तरफ की तस्वीर आप देख पाएंगे। हालांकि दमकल अभी भी अपना काम कर रही है, लेकिन तस्वीर आप देख पाएंगे कि लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। तस्वीरों में देख पाएंगे कि एक भी चीज़ लोगों का नहीं बचा है। ये बड़ा ही एक दुखद घटना है। हालांकि स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि 40 से 50 घर जलकर राख हो गया है, लेकिन ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ कितने घर जले हैं।